हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू रुपिंदर्स ऑनलाइन क्लासेस। आज हम स्टडी करने वाले हैं रिफंड। ये इलेक्टिव इंग्लिश BA1 सेमेस्टर 2 का टॉपिक है। दिस इज़ अ 1 एक्ट प्ले जिसकी शॉर्ट समरी कॉम्प्रिहेंसिव आंसर करा रही हूँ जो आप सबके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। सो स्टे ट्यून्ड। सो दिस इज़ द कॉम्प्रिहेंसिव आंसर ऑन refund there in your elective English book. So it's written by Fritz Carinthi. Who is he? The author is from Hungary, right? So the play Refund has been written by F. Carinthi, who is a famous author from Hungary. That is the name of the country. तो क्या स्टोरी है इसकी? कौन से रिफंड की बात हो रही है? कैसा रिफंड है जो यहाँ पे जो मेन कैरेक्टर है वो डिमांड कर रहे हैं? सो इट्स अ फनी प्ले, क्वाइट इंटरेस्टिंग। यहाँ पे जो वेस्काकॉफ है, दैट इज द नेम ऑफ एन ओल्ड स्टूडेंट। एक ओल्ड स्टूडेंट आके पैसे वापस मांग रहा है। पैसे क्यों वापस मांगे जा रहे हैं? ही इज ऑफ द व्यू कि मैं जिंदगी में कुछ अच्छा कर नहीं पाया, मैं कुछ अच्छा नहीं बन पाया, आई हैव नॉट अटेन्ड एनी इंपॉर्टेंट रिस्पेक्टेबल पोजीशन इन माई लाइफ। और इसमें किसका कसूर है? स्कूल का। और स्कूल से वो अपनी ट्यूशन फी वापस मांगने आया है। डेफिनेटली अपने आप में बड़ा डिफरेंट तरीके का रिफंड है। अगर कोई एडमिशन लेके छोड़ जाए तो वो रिफंड कर भी दें, इतने सालों बाद आके कोई कैसे मांग सकता है? सो दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट, जो स्टाफ है और प्रिंसिपल है, कि इसको फील ना होने दे कि हमने गलत पढ़ाया। सो बहुत फनी है, इंटरेस्टिंग है, इंजॉयबल सा 1 एक्ट प्ले है। लेट्स जस्ट गो थ्रू इट्स समरी कम अ कॉम्प्रिहेंसिव आंसर विच इज गोइंग टू हेल्प यू आउट इन एवरी क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड इन द exams. So the play Refund has been written by F. Carinthi, who is a famous author from Hungary. The play opens in the principal's office. An old student named Veskakov, Wasserkopf, Veskakov has come after 18 years to claim his tuition fee because his education has not made him successful. क्यों आया वो? कहता मेरी एजुकेशन ने मुझे सक्सेसफुल नहीं किया, इसलिए मुझे पैसे वापस दो। इट इज वेस्टेज ऑफ हिज मनी। क्योंकि वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया, कहता मेरे पैसे की वेस्टेज है। Therefore he wants to claim his fee back. अब वो अपनी जो फी है उसको क्लेम करने आया हुआ है कि मुझे ये वापस चाहिए। The principal is surprised and confused at this strange demand. तो इस डिमांड पे प्रिंसिपल बहुत सरप्राइज है। ऐसे अब जरूरी तो है नहीं 18 साल पहले भी यही प्रिंसिपल हो, तो बड़ा हैरान है कि ऐसे कैसे कोई मांगने आ सकता है कि मेरी फीस वापस करो क्योंकि मैं सक्सेसफुल नहीं हुआ। इसमें किसका कसूर है? अगर स्कूल हमें पढ़ा रहा है तो हमारी भी तो एफर्ट्स चाहिए ना कि हम क्लास में बैठ के पढ़ें। अगर टीचर पढ़ा रहा है और आप फोन पे लगे हुए हो तो काम खत्म। वहां आपके दिमाग में चीज कैसे जाएगी? आपको होमवर्क मिल गया कि इस वीडियो को देख के नोट करना है, लेकिन आप तो लगा के गाने सुन रहे हो पीछे, या वो चल रही है और आप खा पी रहे हो, तो अगेन यू आर एट फॉल्ट। बट Veskakov even wants the principal to complain against him in the Ministry of Education that he was taught badly at that school. तो ऐसा ही सिमिलर एक आपको चैप्टर है लेटर टू अ टीचर जनरल इंग्लिश में, और इससे काफी मिलता जुलता। वहां भी वो कह रहा है कि वहां डिस्क्रिमिनेशन की बात हो रही है, ब्लैक एंड व्हाइट की। यहाँ भी ये कह रहा है, धमका रहा है, कहता मैं तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में बात कर लूंगा, अगर आपने मुझे पैसे वापस न किए मैं तो बोलूंगा कि आई वाज टॉट बैडली एट द स्कूल, मुझे अच्छे से पढ़ाया ही नहीं है। अमाल कांति टाइप्स, इलेक्टिव इंग्लिश में जो पहले भी पोएम पढ़ी है अमाल कांति में, जैसे वो डे ड्रीमिंग करता था, अनरियलिस्टिक ड्रीम्स थे उसके, वैसे ही। The principal calls a meeting and after a funny discussion, they decide to take the retest and they will ensure that he does not fail in any. तो एक मीटिंग बुलाई गई, उसमें ये डिसाइड होगा कि भाई ये तो पैसे मांगने पे बिल्कुल स्टबर्न, एडमेंट है, जिद्दी है, पैसे लेके जाएगा। कोशिश करो कि इसको पैसे हमें वापस ना देने पड़े, इसके रीटेस्ट लो एंड मेक श्योर कि ये किसी रीटेस्ट में फेल ना हो। तो सोचो, अगर आप जानबूझ के फेल होना चाहते हो, आपको पास कैसे किया जाएगा? दैट इज वेयर द फन लाइज। यहाँ पे वही पार्ट फनी है। सो Veskakov इज कॉल्ड टू री एग्जामिन, उसको बुलाया जाता है कि तेरा री एग्जामिनेशन होगा। व्हेन ही एंटर्स, जब वो आता है, ऑन द बेसिस ऑफ जो डे 2 है हमारा 15 डे का इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का, उसमें सिंपल पास्ट प्रेजेंट टेंस है। वहां से देखिए सिंगुलर पर्सन के साथ SES लगा हुआ है। When he enters, he greets the teachers by calling them loafers.
टीचर्स को आके कहता है हेलो लोफर्स। अब अगर कोई रिएक्ट करे कहेगा आप ही ने सिखाया था, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो वो हर कोशिश कर रहा है कि उसको फेल कर दिया जाए, स्कूल से निकाल दिया जाए, उसको रिफंड मिले, और टीचर्स हर कोशिश करेंगे कि वो किसी ना किसी तरीके से उसको रखें और उसको रिफंड स्कूल को ना देना पड़े। बट इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग, मैथमेटिक्स टीचर कॉल्स हिम अ जेंटलमैन फॉर ट्रीटिंग एवरीबडी इक्वल। तो जो मैथ्स के टीचर हैं वो कहते हैं वाह वाह वाह, ये सिखाया हमने, देखो कैसे सबको बराबरी पे ले रहा है। ही इज नॉट डिस्क्रिमिनेटिंग कि ये और है, हम टीचर्स हैं, सबको ही देखो बराबरी से ले रहा है, वो हमें भी लोफर बोल दिया। द हिस्ट्री टीचर आस्क्स हिम हाउ लॉन्ग डिड ही how long did the 30-year war last? तो हिस्ट्री वाले टीचर आगे उससे पूछते हैं, कहते हैं 30 साल वाली वॉर कितनी देर तक चलती रही? जो है ही 30 साल की, वो 30 साल ही चलेगी। बट वो उससे इजी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वो देखो आगे क्या कहेगा। Wiskakov replies 7 meters, but mathematics teacher gives illogical explanation and he is given a very good in history. तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया, ऐसे पूछा गया कि ये पास ही हो जाए, लेकिन वो जानबूझ के उसमें भी उसने गलत आंसर दिया। लेकिन मैथ्स के टीचर ने ये प्रूव कर दिया अपनी इलॉजिकल एक्सप्लेनेशन के साथ कि वो बिल्कुल सही था, एंड ही शुड बी गिवन गुड मार्क्स इन हिस्ट्री। तो उसको वहां मिलता है वेरी गुड, कि अगर 30 साल की वॉर 7 मीटर तक चली तो बिल्कुल ठीक है। तो वो बिल्कुल उतारू है कि उसको सिर्फ पास ही देना है उनको। और ये बहुत ब्रीफ सी समरी है जो आंसर में भी काम आएगी और अदरवाइज इन अंडरस्टैंडिंग द वन एक्ट प्ले एज वेल। द फिजिक्स टीचर आस्क्स हिम if the clocks in church become smaller as we go away from them. तो टीचर पूछते हैं if the clocks in church become smaller, क्या ये नरेशन वाले इसलिए आर द वो क्लॉक्स अगर हो ये बात की वो छोटे हो जाएंगे, और डू द क्लॉक्स बिकम स्मॉलर। तो उससे पूछते हैं कि ऐसा होगा कि जो क्लॉक है चर्च में लगे हुए हैं, जब आप उनसे दूर जाओगे तो वो छोटी होंगी। Veskakov replies that physics teacher is an ass and his answer declared correct. कहता तू गधा है, कहते बिल्कुल ठीक, क्या आंसर दिया, बिल्कुल सही आंसर दिया। Geography teacher asks him the name of capital of Brunswick which is of the same name. तो ज्योग्राफी के टीचर उसे पूछता है, कहते एक कंट्री है, एक जगह का नाम है ब्रूंसविक, उसकी कैपिटल, उसकी जो कैपिटल है, राजधानी है, उसका नाम भी सेम है, उसका नाम बताओ। मतलब कंट्री का नाम भी ब्रूंसविक है, उसकी कैपिटल का नाम भी वही है, सेम, कहते उसका नाम बताओ। और वो आंसर कहता सेम, उसको भी सही कहेंगे। है क्या है? ब्रूंसविक की जगह का नाम है, ब्रूंसविक की कैपिटल का नाम है, लेकिन वो कहेगा सेम, और वो कहेंगे कि ठीक है। द आंसर इज डिक्लेयर्ड करेक्ट विद इलॉजिकल डिस्क्रिप्शन। इस आंसर को भी करेक्ट बोल दिया जाता है एक इलॉजिकल सी डिस्क्रिप्शन के साथ। Then mathematics teacher asked him 2 questions, one easy, one hard. फिर मैथमेटिक्स के टीचर की बात आती है, वो 2 क्वेश्चंस पूछते हैं, एक इजी और एक हार्ड। Veskakov gives wrong answer and he is declared fail. तो वो गलत आंसर देता है और उसको फेल घोषित कर दिया जाता है। अब प्रिंसिपल तो बिल्कुल गुस्से में आ गया ये सुन के कि तू फेल कर ही कैसे सकता है, इतने पैसे इसको हमें वापस करने पड़ेंगे। तो वो मैथ्स के टीचर पे गुस्से है। द प्रिंसिपल एंड द स्टाफ मेंबर्स दे गेट वेरी एंग्री, बहुत गुस्से में आ जाते हैं। द मैथमेटिक्स टीचर आस्क्स हिम टू कैलकुलेट द फी। द टोटल फी व्हिच ही वांट्स as a refund is 6,450 crowns and 50 heller. ये करेंसी है हंगरी की, राइट? तो वो उनसे पैसे मांगता है अपनी जो देश की करेंसी है, 6,450 crowns and 50 hellers. The teachers declare, टीचर्स नहीं आना, यहाँ टीचर आना है क्योंकि मैथ्स के टीचर ने टेस्ट लिया है। So here it would be the teacher, not teachers. The teacher declares that the amount is the correct answer to his second question. 2 क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि बहुत लेंथी हो जाना था तो मैंने क्वेश्चन ऐड नहीं किया यहाँ पे। तो पहला आंसर गलत देता है, वो कहता रॉन्ग है। जब उससे फी कैलकुलेट करा लेता है, कहता वेरी गुड, दिस इज द आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन। इसका मतलब ही इज पासिंग इवन इन मैथ्स। Thus he is declared pass in mathematics too. ऐसे उसको मैथमेटिक्स में भी पास मिल जाता है। Principal happily announces the result. Now no refund will be given.
The title of the play is ironic, it is comic play and highlights faulty education. तो बेसिकली क्या है, इसमें faulty education दिखाई गई है, उनका टेम्परामेंट जो है लोगों का, कि कैसे वो ब्लेम करते हैं अपने फेलियर्स के लिए, लोगों को ब्लेम करते हैं, ये एक थीम दिखाया गया है. टाइटल आयरॉनिक है क्योंकि रिफंड कभी मिलता ही नहीं उसे, इट रिवॉल्व्स अराउंड रिफंड. और कॉमिक तो है ही है, एक कॉमेडी है. और फॉल्टी एजुकेशन जरूर दिखाई गई है कि एजुकेशन में कुछ ना कुछ लूप होल्स हैं कि इंसान ना तो एजुकेशन में इंटरेस्ट ले पाता है, ना उसके बाद उसको यूज करके कुछ बन पाता है. तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो हाईलाइट किए गए हैं, एंड दैट इज ऑल. होप ये थोड़ा इजी रहेगा आप सबके लिए टू लर्न. So that is all for today, and in case there is any problem in understanding any word or somewhere if handwriting is not clear, you are most welcome to comment, to tell me in the comment section so that I might clarify your query. So all the very best and stay tuned. If you have not subscribed, so do it right now. Bye bye, take care.